हरिद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष के द्वारा अपनी नाबालिग बेटी का यौन शोषण कराने का मामला और राजनीति हो गया है। कांग्रेस ने मामले को लपकते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे महानगर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर महिला नेत्री को किसी बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त था, आखिर कैसे वो जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर पहुंच गए। इसीलिए महिला का फोन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए ताकि महिला नेत्री को संरक्षण देने वाले नेताओं का नाम उजागर हो सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर मामले की हाई लेवल जांच नहीं होती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेताओं को बेनकाब करने का काम करेगी। घटनाएं घटी हैं, सब में भाजपा नेताओं की संलिप्तता से जग जाहिर है कि आज समाज में बेटियां भाजपा के नेताओं से असुरक्षित हैं और हमारी ये मांग है कि इस महिला के जो अहम पद पे पहुंचने की जो कड़ी है उस कड़ी का खुलासा होना चाहिए कि इस महिला को किन भाजपा नेताओं का, किन सफ़ेद पोश नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। जो महिला अपनी बेटी को इस घिनौने कृत्य में धकेल सकती है वो महिला क्या नहीं कर सकती। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे ये मामला हो या और दूसरे मामले हों, इसमें जो भाजपा के बड़े नेता किसी का भी नाम सामने नहीं आया है, जबकि हमारा कहना है कि इसमें भाजपा के बड़े नेता संलिप्त हैं। किस तरह की जांच करनी? हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच हो, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से हो, चाहे दूसरी संस्थाओं के माध्यम से हो, जिससे उससे कांग्रेस इसके लिए सड़क पर आंदोलन करेगी और भाजपा को बेनकाब करने का काम समाज। आस्था नगरी पिरान कलियर जो पूरे देश में सूफी संत पाक की दरगाह के लिए मशहूर है, अब सट्टा का गढ़ के रूप में कुख्यात होती जा रही है। सट्टा कारोबारियों का यहाँ पर इस कदर फल फूल रहा है कि यहाँ इलाका एक गैरकानूनी जुए के अड्डे में तब्दील होता दिख रहा है। खबरों की माने तो गली कूचों में, दुकानों के पीछे, चाय की टपरी और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों के आसपास तक सट्टा लग रहा है। और भी पुलिस की नाक के नीचे जहाँ एक और प्रदेश सरकार अपराध मुक्त समाज के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं पुलिस की भूमिका मूक दर्शक की बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सट्टेबाजों की प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस को सब कुछ पता होते हुए भी आंख मूंद कर काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही रुड़की सीओ ने कहा है कि सभी सट्टेबाजों का पुलिस के द्वारा चिन्हित करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी यह आप ही लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि यह कलियर का वीडियो बताया जा रहा है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हम इसको वहाँ पर संबंधित पुलिस को भेजा गया है, थाने को भेजा गया है। वो एक बार इसको वेरीफाई करेंगे और अगर चीज़ें सही पाएगी तो उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कलियर क्षेत्र में जगह जगह इस तरह का कार्य हो रहा है, सट्टा लगाया जा रहा है, सर इसको किस तरह से प्ले कर? देखिए, लगातार पुलिस के द्वारा वहाँ पर विभिन्न जगहों पर दबिश भी दी जा रही है, सत्यापन की कार्रवाई भी की जा रही है। आज सुबह भी स्पेशली ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो बाहर से आकर यहाँ पर लंबे समय तक रह रहे हैं और अवैधानिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। तो इसमें लगातार पुलिस का कार्रवाई की जा रही है और उच्च अधिकारियों का भी यही निर्देश है कि लगातार ऐसी गतिविधियों पर निगाह रखी जाए। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी राज्य में साल 2014 के बाद से मुस्लिम समाज का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 49 मदरसों को मान्यता प्राप्त हो गई है और 48 मदरसों का नवीनीकरण किया गया है। गुरुवार को मदरसा कार्यक्रम आयोजन किया गया और इस दौरान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल के राज्य में मुसलमानों का केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। कहा गया है कि कांग्रेस राज्य में कई बार सांप्रदायिक दंगे कराए गए। कहा यह भी गया कि जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से मुस्लिम समाज को शिक्षित बनाने के लिए हर तरह से योजनाएं चला रहे हैं और उनका उच्च स्तर का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में 49 मदरसों को मान्यता प्राप्त की गई है और 48 मदरसों का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि लोग मदरसों को मान्यता प्रदान कराना चाहते हैं, वो मानक पूरा करके आवेदन करें, जिसके बाद से मदरसों को मान्यता प्रदान की जाएगी। मान्यता दी बगैर किसी भेदभाव की मान्यता दी, बगैर किसी लालच के मान्यता दी और अब जिन लोगों के मानक पूरे होकर के हमारे यहाँ आ जाएगी, हम फिर से कमेटी को उसकी समिति की बैठक आयोजित करेंगे। जिनके नॉर्म्स पूरे होंगे हम उन्हें कंसीडर करके उन्हें, असल में जो चीजें हमारा जो काम है यहाँ से वेरिफिकेशन होके जाता है, हमारा काम नोटिफाई का है, हम उसे नोटिफाई करते हैं
रुड़की के एक निजी होटल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सूर्यकांत के आदेश पर रुड़की के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा शर्मनाक कार्यों को लेकर कड़ी निंदा जताते हुए कहा कि एक तरफ से बीजेपी नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर भाजपा इससे अलग काम कर रही है। उन्होंने हरिद्वार में बीजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा अपनी ही बेटी के साथ रेप कराना और राजस्थान में हाईवे सहित कई सन्मार्ग कार्यों को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इतने सारे कांड के बाद भी कोई भी बीजेपी नेता या किसी भी बीजेपी नेत्री ने कोई भी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता खुद समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है। कि जिस पार्टी जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो महिलाओं की सुरक्षा करे, संरक्षण करे, उसके नेता आज और बहुत दिनों से, आज ही नहीं बहुत दिनों से महिलाओं के प्रति जो है हमलावर हैं, उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। चाहे उसमें स्वामी चिन्मयानंद रहे हों, चाहे सेंगर रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के कोई धाकड़ हैं, उन्होंने जो हाईवे पर गंदा चरित्र अपना दिखाया वो रहे हों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड रहा हो, उत्तराखंड में रुद्रपुर का कांड रहा हो। रुड़की में बकरीद पर धार्मिक नेताओं ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। मदरसा के मौलाना अजहर उल हक ने बताया कि कुर्बानी की परंपरा हजरत इब्राहिम से जुड़ी हुई है। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्लाम को कुर्बान करने का फैसला लिया और इसीलिए अल्लाह ने बेटे की जगह एक दूबा भेजा था। और मौलाना ने कहा कि कुर्बानी सिर्फ इबादत है, इसे दिखावे या घमंड के लिए ना किया जाए। सबब तभी मिलेगा जब नीयत साफ होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि त्यौहार सौहार्द और समझदारी से मनाएं। उन्होंने अपील की कि कुर्बानी पर्दे में करें, फोटो या वीडियो ना बनाएं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कौम को यही पैगाम है कि ईद उल अजहा एक बहुत उलुल अज़्म और बड़े पैगंबर हज़रत इब्राहीम इस्माईल की कुर्बानियों की यादगार है। हज़रत इब्राहीम की पूरी ज़िंदगी इंसानों के दरमियान इंसानियत फैलाने में गुजरी है और अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया है, उनको आजमाइश में डाला। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी नैनीताल की तरफ से कुछ दिनों से लगातार निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है और खासा आक्रोश देखा जा रहा है। और आज रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट को ज्ञापन देकर इस नोटिस को निरस्त कराने की मांग की गई, जिसमें रामनगर विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले की उच्च अधिकारियों से बात करके नोटिस की कार्रवाई को निरस्त करने की बात की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं, प्रधान जी के द्वारा जानकारी मिली थी मुझे, और मैं सोचता हूँ कि प्राधिकरण जो नोटिस दे रहा है वो कोई राजस्व इसके लिए तो नहीं देता है, रजिस्ट्री के लिए, वो केवल नक्शे के जो हैं उनके लिए दिया हुआ। लेकिन प्राधिकरण के जिस प्रकार से नक्शे पास कराता है, 2021 से पहले ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दिए गए थे। ऐसे बहुत से परिवार हैं राजगांव में जो उस समय ग्राम प्रधानों द्वारा दिए गए होंगे। ग्राम पूचड़ी में लगभग 150 लोगों को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन लोगों को भी नोटिस जारी करे गए हैं जिनके छप्पर हैं, रजिस्ट्री की जमीन पर रहते हैं। जिन लोगों के पक्के मकान नक्शा पास हुए हुए हैं ग्राम प्रधान के 15 मार्च 2021 से पहले, उन लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पर जो है इसमें बातचीत करी जाएगी और जो नोटिस आए हैं इनको जो है आगे जो है निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। मछली बाजार के अलावा अन्य स्थानों पर मछली बेचने वालों पर नगर पंचायत सख्त रवैया अपनाते हुए मछली की दुकानों को बंद कराया और इस दौरान नगर पंचायत कर्मचारी और मछली विक्रेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दिनेशपुर वार्ड नंबर 5 में स्थायी मछली बाजार के मछली विक्रेताओं के द्वारा 2 दिन पहले नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष मंजीत कौर से अनुरोध करते हुए मछली बाजार के अलावा अन्य स्थानों पर मछली बेचने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर आज नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा मछली बाजार के बाहर अन्य स्थानों पर लगे मछली बेचने वाले दुकानों को बंद कर दिया गया। और इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर के कर्मचारी देव कुमार ने कहा कि लगातार दिनेशपुर के स्थायी मछली बाजार के लोग शिकायत कर रहे थे कि खुले में बाजार के विभिन्न स्थानों पर मछली भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थायी मछली बाजार के व्यापारियों का नगर पंचायत में दुकानों का पंजीकृत
पंजीकृत कर रखा है। मामला यह है, लगभग विगत 2 महीने से पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पे और एसडीएम महोदय के यहाँ पे जो है शिकायत की गई थी कि वार्ड नंबर 1 में भारत गैस एजेंसी के सामने जो है अवैध रूप से बिना लाइसेंस लिए जो है फुटकर में लोग मछली बिक्री का काम यहाँ पे करते हैं। इसमें हमने 10 बार इन लोगों से जो मौखिक रूप से चेतावनी देकर के इनको छोड़ दिया गया, लेकिन बार बार कहने के बाद भी ये लोग अपनी दुकानें, अवैध जो दुकानें इनकी बिना लाइसेंस लिए जो दुकान लगा रहे हैं, अपनी